भक्त अखंड ब्रज का वास का नियम लेता है, जी लेकिन उसकी कोई सेवा कर लेता है, जी। उसको कोई अन्न देता है, वस्त्र देता है या रहने की व्यवस्था करता है, हम्म। तो वो राधा कृष्ण को खरीद लेता है। पूरा जगत दुखालय है, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जी चेतन अमल सुख राशि। हम सुखी है, लेकिन सुख किसमें? भगवान के नाम में सुख है, रूप में सुख है, उनके गुण में सुख है, उनके लीला चिंतन में सुख है। तो हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं। जी। जीवन का ये हमारा जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। प्रभु ने कृपा करी है। हाँ, ये जीवन हमारा जीवन, सबका जीवन, जी। ये मनुष्य जीवन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। हाँ हाँ। ये तो ये खाना पीना रहना सोना सब करते हैं, जी। ये कीड़े मकोड़े पशु जीव जंतु जान सब सब करते करते हैं, हैं, बिल्कुल। लेकिन मनुष्य जीवन मिला भगवत प्राप्ति के लिए। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात हुए पे खिली न खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज जिन संत के पास हम जा रहे हैं, उनके दर्शन आज से पहले हमने जीवन में कभी नहीं किए, और आज उनका पता एक संत के माध्यम से हमको चला कि जंगल में एक संत विराजते हैं और कैसा उनको जीवन है, कैसी उनकी भक्ति है। और बाबा बता रहे थे कि वो फायर ब्रिगेड में पहले जॉब किया करते थे, कैसे उनके मन में भक्ति महारानी प्रकट हुई और क्यों उन्होंने जॉब छोड़ दी। क्योंकि फायर ब्रिगेड की जो जॉब होती है महाराज, वो गवर्नमेंटेड जॉब होती है, सरकारी नौकरी होती है। तो सरकारी नौकरी को छोड़ के बाबा कैसे सन्यासी का रूप धारण किया और कैसे प्रभु चरणों तक पहुँचे, ये सब बातें जानेंगे बाबा के पास चल करके। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक सत्संग का। और आप देख सकते हैं कैसे दुर्लभ स्थानों पर ये संत विराजते हैं, जहाँ केवल और केवल जंगल के अलावा और कुछ है ही नहीं। आगे बाइक भी जाने का कोई रास्ता नहीं है, हमें बाइक भी यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी। सामने हमारी बाइक खड़ी है, यहाँ से आगे का रास्ता हम पैदल तय करेंगे। आइए। और बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जैसे जैसे संत की तरफ चरण बढ़ते हैं महाराज, एक एक पग पे कोटि कोटि यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप सामने जो देख रहे हैं वो पेड़ों का झुरमुट, उसके ठीक पीछे बाबा महाराज की कुटिया आप देख रहे होंगे सामने, वो जो दिखाई दे रही है, वहां हमें पहुंचना है। तो आइए चलते हैं बाबा की कुटिया पे। और आप भक्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ, संत महिमा परिवार के भक्तों के माध्यम से श्री जी संतों की सेवा के कार्य खूब करा रही हैं महाराज। खूब संतों की सेवा होती है और खूब हृदय को परम आनंद प्राप्त होता है। आइए। और अब हम बाबा महाराज की कुटिया के बिल्कुल निकट है महाराज। बाइक भी हमें कितनी दूर छोड़ के आनी पड़ी है, क्योंकि वहां से आगे बाइक भी नहीं आ पाई। और ये आप मेरे पीछे जो कुटिया देख रहे हैं, बाबा यहीं विराजते हैं, पेड़ों के झुरमुट के नीचे। वो जो आप कुटिया देख रहे हैं ना, बाबा वहीं विराजते हैं। आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के संत दर्शन का और संत के सत्संग का। आइए। बाबा कहाँ से पधारे हैं, बाबा की क्या दिनचर्या है, कैसी भक्ति करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इससे पहले बाबा महाराज से हम कभी मिले ही नहीं हैं। तो आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। यहाँ से जो आगे का मार्ग है वो हमें पैदल ही पार करना होगा, क्योंकि आगे जाने का कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। आइए। और हमें एक संत के माध्यम से पता चला कि एक बाबा यहाँ विराजते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था, ना हमने बाबा के दर्शन किए आज से पहले। आइए अब देखते हैं कैसो बाबा को स्वरूप है, कैसी दिनचर्या है और कैसी भक्ति को बाबा करें हैं। अरे वाह, वृंदा महारानी बाबा की कुटिया के बाहर जैसो की संतन की कुटिया को जो स्वरूप हो ना,
आप देखिए वृंदा महारानी साक्षात विराजमान। जय हो वृंदा महारानी की। बाबा की कुटिया के सामने यहाँ बगीचा सो बना रखे है और वृंदा महारानी खूब संख्या में यहाँ विराजमान है। आइए और आइए प्रवेश करते हैं बाबा की कुटिया में। और मुझे लगता है बाबा की कुटिया नहीं है, किसी ब्रजवासी के खेत पे बना हुआ कोई वाटर पंप वाला कमरा है जो कि बाबा को रहने के लिए दे दिया, क्योंकि ब्रजवासियों के भी ऐसे भाव होते हैं, मेरा खाली पड़ा इससे अच्छा कोई संत रहे आके। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ब्रजवासी ने ये कुटिया बना करके बाबा को रहने के लिए दी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बाबा हैं कि नहीं है। शायद बाबा ऊपर है, नीचे तो नहीं है, ऊपर है शायद बाबा। आइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बाबा राधे राधे। है बाबा ऊपर है। आइए बाबा विराजमान है ऊपर। बाबा यहीं भजन में बैठे हैं। वृंदा महारानी सामने विराजमान कर रखी हैं और बगल में हमारे प्रभु विराजमान हैं। ये बाबा के ठाकुर जी के आप दर्शन कर रहे हो और बड़ो ही सुरम्य यहाँ को वातावरण है। और आप देख सकते हो दूर मोरकुटी के दर्शन हो रहे हैं, मानगढ़ के दर्शन हो रहे हैं और जयपुर मंदिर के भी दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। बड़ो ही सुंदर यहाँ को दृश्य है और बड़ो ही आनंद में यहाँ को वातावरण है, जैसो भजन के लिए चाहिए। आइए बाबा महाराज के चरणों में चलते हैं। बाबा आपके चरणन में प्रणाम दास को। पहले तो आप मुझे क्षमा करेंगे, मैंने अपराध करे आपके भजन में व्यवधान डाले है, या अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे जी। बाबा मैं चटाई बिछा के आपके पास बिछा लूं या बैठ जाऊं आपके पास? महाराज आपको चरणन में दास को पुनः पुनः प्रणाम। राधे श्याम। सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम अज गोविंद दास। अरुण गोविंद अज गोविंद दास। अज गोविंद दास जी। बाबा आपको जन्म स्थान कहाँ है? हमारा जन्म स्थान भगवान श्री कृष्ण की पहली पटरानी है जी रुक्मिणी देवी। जी। हाँ, उधर है हमारा जन्म स्थान। पंढरपुर है, क्या नाम है? विदर्भ स्थान। विदर्भ। हाँ जी भगवान श्री कृष्ण तो हरण करके लाए थे पहले जी रुक्मिणी जी को। जी। हाँ वो स्थान। अच्छा, वहां से आप यहाँ पधारे। जी। बाबा कौन सी अवस्था में आपने बैराग को धारण करे? 27 साल में। 27 साल की अवस्था में आपने बैराग धारण करे और घर को छोड़ दिए। जी। तो बाबा कहाँ से ये प्रेरणा आपको, भक्ति महारानी कैसे आपके हृदय में प्रकट हुई, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? जैसे ब्रह्मांड भ्रमंति कौन भाग्यवान जीव, जी गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज। ये कृष्ण कृपा से भक्ति मिली है हमको। जी। जी। पर कोई ना कोई लीला तो जरूर बने हैं। ऐसी क्या लीला बनी जो आपको मन परिवर्तित हुए हो और जो संसार की तरफ न जाके प्रभु के चरणन की तरफ आ गए हो? तो मंदिर में जाते थे, हम्म। मंदिर में जाते जाते फिर जब गीता पढ़ने लगे जी। तो गीता से वैराग आया अच्छा, कि गीता को अध्ययन हाँ किया। गीता अध्ययन करके जी कि हमारा बहुत जन्म हो चुका है। जी बहुत जन्म, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा। जी हमारा कई जन्म हो चुके हैं, तो कहीं हम भटक रहे थे इस ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड में। तो ये भगवान ने खींच लिया अपनी ओर, खींच लिया है कृपा से। जी। उन्होंने खींच लिया है, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने खींच के हम इस मार्ग में आए हैं। तो बाबा जब आपने घर को त्याग करे हो तो घर वाली बाधक ना बनी वह चीज में? नहीं, मैं तो छठी क्लास से घर से बाहर हूँ। जब आप 6वीं क्लास में थे? हाँ, तब से घर से बाहर हूँ। अच्छा मैं घर से बाहर ही मैं पढ़ना लिखना हुआ। अच्छा, जो भी विद्या आपने शिक्षा जो अध्ययन किया है जी। वो घर से बाहर आके किया? बाहर, सिर्फ 5वीं तक मैं गांव में रहा। जी। छठी क्लास से बाहर ही हूँ, घर से बाहर, माँ बाप से दूर। तो माता ने कैसे आपको आज्ञा दे दी बाबा? बच्चाते तो विशेष स्नेह करे माँ। तो आप 6वीं क्लास में हैं तो या को मतलब आप लगभग 10-11 साल की अवस्था आपकी रही होगी। जी जी।
तो 10-11 साल की अवस्था में बच्चा अगर कहे कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तो माँ सहज में ही अनुमति नहीं, नहीं तो मैं देती। पढ़ाई के लिए घर से बाहर था। अच्छा, पढ़ने के लिए हाँ, आप? पढ़ने के लिए जी 6ठी क्लास से। जी। तो योजना है कृष्ण की, हाँ। क्योंकि मेरी माँ ने जब छोड़ा तो मेरी माँ ने कहा था, हम्म मेरा जब मुंडन संस्कार हुआ हम्म तो मेरी माँ कहती है, मैं जिस दिन मेरा स्नान करने ले गए थे हम्म मुंडन संस्कार में, हम्म तो जो भक्तिन थी उसने कहा मेरी माँ को कि ये तेरा बच्चा एक दिन छोड़ के चला जाएगा। अच्छा। उसने बोला, हाँ। मैं छोटा था तब मुंडन संस्कार हुआ था ना, जी। तो स्नान कर रहे थे नदी में। हाँ, तो मेरी माँ को बताया, भक्ति ने बताया, कि ये एक दिन ये छोड़ के एक दिन चला तेरा जाए। छोड़ के चला जाएगा। आहा। तो मुझे पता नहीं है, जी। लेकिन माँ मेरी बाद में बताती है हाँ। तेरा छोड़ने के बाद। जी। जी। तो बाबा फिर आपने शिक्षा कहाँ तक अध्ययन करे है, कहाँ तक आपने सांसारिक शिक्षा पढ़ी है? तो ऐसे हम सर्विस में रहे हैं। सर्विस किए हैं? जी, कौन से डिपार्टमेंट में? फायर ब्रिगेड में। अच्छा, फायर ब्रिगेड में गवर्नमेंट जॉब करी है आपने? जी जी। फिर बाबा कैसे आपके मन में ये भाव आयो कि अब वो नौकरी भी छोड़ देनी है और अब संसार की तरफ जानो ही ना है, अब तो प्रभु चरणन की तरफ जानो, ऐसा भाव कैसे प्रकट हुआ? तो ये भाव मैंने, इतने जन्म हमने माया को दे दी है, जी। बहुत जन्म हो चुके हैं, तो एक जन्म कृष्ण को दे दो। ये मन में भाव आया। हाँ, तो कुछ सेवा करेंगे। हम्म जैसे हम अपने रहा है, मंदिर में रहे हैं, हम्म। और तो प्रचार किया है, गीता का प्रचार किया, गीता का वितरण किया, जी प्रवचन दिया, गाँव-गाँव में जाके संकीर्तन किया, जी बंगाल में गए, झारखंड में गए, बिहार में गए, वहाँ हमने प्रचार किया गाँव-गाँव जाके। जी तो ये कृष्ण की लीला है, तो हमने उसमें अपने इसमें सेवा में लगाया। जी। फिर आखिरी में इतना साल हो गए, 24-25 साल, तो फिर आखिरी में राधा ने खींच लिया अपने घर की ओर। आहा। तो राधा ने बोली, हम उनके हैं, हम राधा नहीं के हैं, इसलिए हम खींच लिया। जी उन्हें अपने कृपा की डोर हमारे गले में बांध के उन्हें अपने ओर खींच लिया। जी। अभी उन्हें अपने चरणों में स्थान दे दिया। जय हो। तो बाबा ये जो आप कुटिया में रह रहे हो, ये आपकी अपनी है या कऊ ब्रजवासी ने कृपा करके आपको दे दी? ये चिकसोली गांव, चितासगी गांव के ब्रजवासी है। अच्छा, ब्रजवासी की हाँ, कुटिया। चिकसोली गांव के है, तो जी उन्होंने राधा ने कृपा से रहने के लिए स्थान दे दिया। जी। तो मैंने जैसो देखियो बाबा, मतलब ऐसो बढ़िया स्थान ना है जैसो एक संत के लिए होना चाहिए। एक एक ये एक एकांत नहीं है हाँ, उतना। क्योंकि यहाँ वो भी लोग आते होंगे, जी जी। क्योंकि जिनकी ये कुटिया है, क्योंकि यहाँ खेत वगैरह हैं उनके, तो जी अपने खेत पे काम वगैरह करने के लिए तो आपको भजन में उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान, एकांत में आपके में व्यवधान जी। जी जरूर होता होगा। जी। जी देखो, अगर श्री जी कृपा करेंगी तो मैं बाबा प्रयास करूंगा कि आपके लिए कुटिया में ढूंढ के नहीं आता हूँ, जी। ताकि आप वहाँ आराम से रह सकें, एकांतवास कर सकें। जी ऐसो मैं प्रयास करूंगा जी। जी कि अगर मुझे कोई स्थान ऐसो मिले जहाँ संत नहीं रह रहे हैं जी। और वो स्थान खाली पड़ा है, तो वहाँ आपको जो है विराजमान दोबारा से मैं करना चाहता जी हूँ, ताकि आपके जो है एकांत में व्यवधान ना आवे, जी। क्योंकि संत तो एकांत पसंद करे हाँ हाँ। और भजन पूजन के लिए एकांत ही सर्वोत्तम है। जी ये आपके चरणन में एक निवेदन, जी। आप श्री जी के चरणन में आ ही चुके हो, जी भक्ति मार्ग पे आप आगे बढ़ ही चुके हो, जी। कैसे परम आनंद को आप अनुभव करो, कैसो आनंद आ रहा है? राधा को वैसे आनंद बहुत है, जी उनके नाम में आनंद है, जी उनके नाम रूप गुण लीला चिंतन में आनंद है। जी उनका नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, धाम का चिंतन, उनके चिंतन में आनंद है। जी। क्योंकि इस जगत में आनंद नहीं है ही नहीं। बिल्कुल। भगवान गीता ने बोला है, दुखालय अशाश्वतम। ये पूरा जगत दुखालय है, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जी चेतन अमल, सुख राशि। हम सुखी है, लेकिन सुख किसमें? भगवान के नाम में सुख है, रूप में सुख है, उनके गुण में सुख है, उनके लीला चिंतन में सुख है। क्योंकि भगवान रसघन प्रेम मूर्ति है। उनका नाम क्या है? रस विग्रह है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनाथ नाम नामीना। नाम में अपार सुख है। हम लोग चिंता में रहेंगे तो अपार सुख मिलता है। तो वह परम आनंद को आप अनुभव करें हैं। जी जी। और मैं निश्चित रूप से यह चीजें तो कह ही सकूं हूँ
कि श्री जी की विशेष कृपा है जो आपको अपने चरणन में बुला लाई लाडली जी, जी जी और अपने चरणन में आपको वास देती है। जी जी क्योंकि कहाँ आप जन्म भयो आपको, कितनी जी दूर है यहाँ से, जी और वहां से आपको बुलाए कि नहीं अपने चरणन में ले आई। जी तो मैं निश्चित रूप से कह सकूं कि आप श्री जी की कृपा पात्र हैं। हाँ कृपा है आपके ऊपर लाडली जी की, तब हाँ, आप यहाँ आए। लाडली कृपालु है, जी स्वभाव नवल किशोर जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, जी। बहुत दयालु है वो। तो बाबा, जीवन को सार कहा है, जीवन को सार है क्या? जीवन का सार तो हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं। जी। जीवन का ये हमारा जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। प्रभु ने कृपा करी है। हाँ, ये जीवन हमारा जीवन, सबका जीवन, जी। ये मनुष्य जीवन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। हाँ हाँ। ये तो ये खाना पीना रहना सोना सब करते हैं, जी। ये कीड़े मकोड़े पशु जीव पक्षी जंतु जानवर सब सब करते करते हैं, हैं, बिल्कुल। लेकिन मनुष्य जीवन मिला भगवत प्राप्ति के लिए, सिर्फ उसका हमको फायदा लेना चाहिए। जी। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजैया, जानिया सुनिया विष खाइनो। हाँ। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। विष माने कौन सा? विशेष सुख, जी। उसमें लगे हैं लोग। संसार के सुख। हाँ, इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा, इस वस्तु में होगा, इस व्यक्ति में होगा, इस स्थान में होगा, इसमें घूम रहे लोग और ऐसे ही जीवन को और निकाल निकल रहे और मर जा रहे, बस मर जाते हैं। बस मर जाते बाद फिर दूसरा जन्म मिलेगा, जी। फिर वही चक्र चलता रहेगा। अनेक जन्म ऐसे बीत चुके हैं, लेकिन समझ जाएंगे कि ये मनुष्य जन्म मिला है हम सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए, जी। वो इसके नहीं कि हम वैराग्य बने, ये आवश्यकता नहीं है हम्म कि जड़ा जूटा बना ले, हम्म या सिर मुंडन कर ले, हम्म या गेरुआ वस्त्र पहन ले, हम्म। सफेद पहन ले, काला पहन ले, पीला पहन ले, ऐसा कोई जरूरत नहीं कोई है। जरूरी नहीं है। किसी भी स्थान में रहो, जी। गृहस्थ रहो चाहे या व्रत। विरक्त रहो, जी। लेकिन भजन करो। भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांग के रहूंगा, हाँ हाँ। लेकिन भगवान ने मना किया, हम्म तुम क्षत्रिय हो, हम्म। तुम्हारा काम है युद्ध करना, धर्म है तुम्हारा। हाँ धर्म है, तुम युद्ध करो। हम्म। इसलिए इस संसार में बहुत लोग हैं नौकरी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, तो कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छा, छोड़ने की जरूरत कोई नहीं। छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो करो। जो करते करो, जी। लेकिन नाम चिंतन करते हुए करो। उसके साथ साथ। हाँ, कि भगवान ने अर्जुन को कहा, क्या कहा था? आप युद्ध करो नाम चिंतन करते हुए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुष्य युद्ध च, जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुष्य युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में मेरा स्मरण करते युद्ध करो। युद्ध करो माने अपना काम धंधा करो, जी। नौकरी करो, पढ़ाई करो, जो सेवा ठाकुर जी जो ने है दिया वो दिया वो करते करो, रहो। लेकिन कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है जी। कि हम मुंडन कर लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, जोटा कर लेंगे, जंगल में जाके रहने लगे। ऐसा कुछ है, आवश्यकता नहीं है। नहीं है। जैसे अपने थे अमरीश महाराज, राजा है, जी। राजा राजा है, गृहस्थ है। दुर्वासा मुनि विरक्त है, पूरा विरक्त। दुर्वासा मुनि किसी वो दूरा का रस पीते हैं, विरक्त। लेकिन जब दुर्वासा मुनि ने कृत्या छोड़ा मारने के लिए अपने इसके ऊपर, अमरीश महाराज के ऊपर, जी। तो क्या हुआ? उल्टी कृत्या उसके ऊपर आ गई, दुर्वासा मुनि के ऊपर। फिर दुर्वासा मुनि भागे, तो भगवान ने फिर भगवान चक्र आ गया जी, रक्षा के लिए। रक्षा के लिए, तो दुर्वासा मुनि के ऊपर भागा। तो दुर्वासा मुनि बचाने के लिए कहा भागे? ब्रह्मा जी की ओर। ब्रह्मा जी मैं नहीं बचा सकता, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। मना किया, मैं नहीं बचा सकता। फिर शिव जी के पास गया दुर्वासा मुनि, मैं नहीं बचा सकता। बाबा ने भी मना कर दिया। हाँ, मेरा बाबा मना किया, शिव जी भोलेनाथ ने मना किया, मैं नहीं बचा सकता। फिर वो गए विष्णु, भगवान विष्णु के पास, दुर्वासा मुनि। जी। चक्र, सूर्य चक्र पीछे पड़ा है, मैं नहीं बचा सकता। विष्णु भगवान ने मना कर दिया। नहीं, मैं नहीं बचा सकता। जी। और जिसके चरण में अपराध किया है उसके बाद जाओ। अच्छा। फिर दुर्वासा मुनि अमरीश महाराज के चरणों में गिरे, तभी वो सूर्य चक्र शांत हो गया। जय हो। अब देखो,
अमरीश महाराज तो गृहस्थ है, हम्म, दुर्वासा मुनि विरक्त है, जी फिर कौन बड़ा हुआ? इसमें भावना भक्ति मेन है, चिंतन। चाहे आप गृहस्थ हो या विरक्त हो, गृहस्थ या विरक्त हो, इससे कोई मेन है फर्क। चिंतन। जी भगवान ने गीता में को बोला है, आनंद चिंतयन्तो माम सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान ने बोला है, सततम कीर्तयन्तो माम, चिंतन करो मेरा। और चिंतन के माध्यम से ही हाँ। भगवान की कृपा हो जाएगी। बस तू काम करते हो, चिंतन करो। जी, काम करते चलो, नाम हाँ रटते चलो। हाँ, बस में मन लगाना है। बाबा ये मन ही तो ना लगे, हाँ ये मन बड़ो खराब है, ये वासना की तरफ भागे, संसार की तरफ भागे। परंतु आप माला लेके नहीं बैठना चाहें तो वहां मन लगे ना है, भजन करने में बाधक है। ये मन कैसे लगायो जाए? अगर कोई चीज में मन लग जाए तो फिर आदमी आराम से वह चीजें कर लेगो, बड़ो आनंद आवेगो। और मन लगे नहीं तो जबरदस्ती कैसे वाकू लगायो जाए? आप तो महापुरुष हैं, आप तो दिन रात 24 घंटे आपको चिंतन में ही समय व्यतीत हुए, तो आपके मन को तो वो आदत पड़ चुकी है। परंतु हम जो संसार में रहने वाले जीव हैं, वो कैसे अपने मन को लगाएं? क्योंकि मन अनेकों विषयों में इर्जो भयो है। बेटा की शादी भी करनी है, घर मकान भी बनानो है, उन सब चीजन को चिंतन करे, कहाँ से धन आवे, कौन सो काम करो जाए जो धन की प्राप्ति हो। वो अनेकों अनेक चिंतन में तो लगो रहे, पर प्रभु चरणन के चिंतन में तो लगे ही ना। अगर लगावे की कोशिश भी करें तो बार बार वहां से भटके, तो कैसे लगाया जाए? क्योंकि हमारे बहुत दिन हो चुके हैं जी और रहमान उस विषय में लगा है, इसलिए उसको हटाने से, पवित्र में लगाने से वो मना करता है, जी क्योंकि वो उसका अभ्यास उसमें है, क्योंकि वो अनेक जन्म उसमें उसने बिताए हैं विश्व में। वहां सुख लगे ना भाई, हाँ हाँ संसार में सुख लगे, हाँ और इस आपको जो सुख लगे वो भजन में सुख लगे। हाँ ये अंतर है दोनों में। अब वो मन को कैसे अब आपकी ध्यान दिलाई जाए कि जो सच्चो सुख है वो भजन में है, और भजन करेगो तो तुमको जो परम आनंद होगो, बाकी सामने तो संसार को कोई सुख ऐसा है ही ना जो भजन की बराबरी कर पावे। क्योंकि संसार को सुख तो खत्म है, व्यवहार है। आज नहीं 10 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, एक समय वो चीज खत्म है जानी है। परंतु भजन को तो ऐसो परम सुख है जो एक बार जाकू स्वाद लग गए हो, वह फिर संसार की और कोई चीज अच्छी लगेगी ना। वह तो भजन चाहिए बस। मैंने देखो है, कई लोग भक्त हुए जो मंदिर दर्शन करने जाए रोज, अगर गलती से एक दिन वो रह जाए किसी कारणवश दर्शन करने न जा पाए, तो मन बड़ा बेचैन हुए उनको कि आज दर्शन नहीं है पाए, मतलब बेचैन रहेगो पूरे दिन आदमी। तो वो स्थिति कैसे बने हम संसारी जीवन की, कि अगर हमने भजन ना करे तो मन हमारा वह भजन के लिए तड़फड़ावे कि आज मेरो भजन रह गए हो। वो स्थिति कैसे आवे? तो ये भजन का स्वरूप मैंने, माला बैठ के बैठना ये भी भजन का स्वरूप नहीं है। जी, हाँ, कि माला बैठे हैं तो वही ये भजन को स्वरूप नहीं। ये भजन का नहीं है। जी आप जैसे आप किसी को गाने का शौक है तो गा सकता है गाना। हम्म हाँ, गा सकता है ना, कभी बाइक से जा रहा है हाँ तो लोग फिल्मी की गीत गाते ही है, जी कुछ तो गा के गीत लोग गाते हैं अपना, हाँ, चलते जा रहे तो हैं, गाते गाते जा रहे गाते हैं। हैं। जी, तो वैसे एक गाना बोलो भगवान का। भगवान के भजन में, हाँ हाँ, मतलब हर स्थिति में प्रभु का नाम ले। प्रभु का नाम लो, कोई ना कोई चिंतन करते हैं। जी हाँ, तो आप कुछ खाते हैं तो भगवान को भोग लगा कर पाओ। जी हम कुछ भी पाएंगे तो पहले ठाकुर जी को लगाओ भोग, जी तो चिंतन बनेगा कि नहीं पहले उनको देना है। जी, ऐसा, और फिर जो हम पाएंगे वो प्रसाद हाँ पाएंगे। प्रसाद पाएंगे। ऐसा धीरे धीरे, ऐसा हमें पाना है तो प्रसाद पाएंगे हम, जी, बाकी पाएंगे नहीं ऐसा। तो ऐसा चिंतन बढ़ेगा, ऐसा धीरे धीरे मन इस लगाना माध्यम पड़ेगा। से मन को लगाओ। मन लगाना पड़ेगा, कम तो जी रोज तो पाते ही है, पाते तो हम भोग ला के पाएंगे, जी और पाएंगे तो भुगला के प्रार्थना करके, जी, और है हर एक निवाले में हम्म, नाम लेते हुए पाएंगे। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा है, आपकी कृपा से मिला है, मिला है। प्रसाद मिला है। जी उसी कृपा से हम लेंगे प्रसाद। कि भक्ति तो कोई भी कर सकता है, जी गृहस्थ कर सकता है, विरक्त कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जी उसमें भग प्राप्ति हो जाएंगी। जैसे गृहस्थ लोग हैं, जैसे वृंदावन मेहता महामृत में कहा गया है, हाँ वृंदावन महामृत में कहा गया है, जो भी भक्त अखंड ब्रज का वास
का नियम लेता है, जी यदि उसकी कोई सेवा कर लेता है, जी उसको कोई अन्न देता है, वस्त्र देता है या रहने की व्यवस्था करता है, तो वो राधा कृष्ण को खरीद लेता है। अच्छा ऐसा, क्योंकि पूर्ण सरस्वती ने वृंदा महिमा में लिखा है, जी वृंदा महिमा में, जी जो भी अखंड व्रत का नियम लेता है, जी यदि उसका कोई गृहस्थ कोई सेवा करता है, हाँ अन्न देता है, जी वस्त्र देता है या रहने की व्यवस्था कर देता है, जी तो राधा कृष्ण को आकर्षित करके खरीद लेता है। अच्छा ऐसा कहा है। ऐसा भाव है। हाँ हाँ तो मतलब हमें सेवा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। हाँ। अब जो कोई जो गृहस्थ है, जो ब्रज के बाहर रहते हैं, जी तो ब्रज के बाहर तो कभी कभी आते हैं, हम्म तो ऐसे उनका भाव रहता है किसी का कि किसी ब्रजवासी का सेवा करे, हम्म जो ब्रज का नियम लिया है, तो ऐसी वो सेवा कर सकता है। बाबा वैसे ब्रजवासीन पे तो एक साधारण सी सेवा है। ब्रज में जो संत वास करें वो ब्रजवासीन के घर से रोटी लेके आवे, उनको रोटी की सेवा जरूर ब्रजवासी कर पावे, दूध की सेवा ब्रजवासी कर पावे। ये सेवा तो ब्रजवासी बड़े प्रेम से करें, क्योंकि आज भी ब्रज में ऐसा भाव है, कहूं से कोई भी आए के नहीं है, दरवाजे पे आए के दो शब्द बोल दे, मैया राधे राधे और मैया रोटी लेके आवे। ऐसा आज भी ब्रज में दर्शन हो। आप किसी के द्वार चले जाओ, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आप कहाँ से आए हो, हाँ आपको हाँ रोटी लेके ही आवे वो। हाँ, हमने अनुभव किया है। हाँ हम डबाला है, हाँ तुम्हें सही गाँव, वहाँ पूरा गांव में भिक्षा मांगा है, हाँ अब मिलती है भिक्षा। हाँ दूध मिलता है, जी जी दलिया मिलता है, जी छाछ मिलती है, हाँ रोटी मिलती है। ये मैं कह रहा हूँ, जो कोई दिल्ली, बम्बई, कोलकाता से सांसद लोग बाहर रहते हैं, जी किसी का इच्छा रहती है सेवा करने की, जी वो तो ब्रजवास नहीं कर पा हाँ रहे हैं, तो उनका इच्छा रहती है कि हम किसी ब्रजवासी संत की सेवा करें। सेवा करें। हाँ होता है, खूब तो भक्तों के भाव होते हैं। तो उनके लिए कहा गया है। हाँ हाँ, तो उनका रहता है किसी की हम सेवा करें, तो जी ऐसा कहा गया है। जी महिमामृत में ऐसा कहा गया है। बाबा जैसो संत बतावे, महापुरुष तो ये कहें कि पूजा से बड़ी सेवा है। सेवा चाहे आप पेड़ की करो, चाहे किसी जीव की करो, चाहे किसी जानवर की करो, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेवा को बहुत बड़ी महिमा संतन ने बताई है, क्योंकि जाकी भी आप सेवा करोगे वो हृदय से आपको आशीर्वाद देगा, वो प्रसन्न है कि नहीं, और आत्मा से जो आशीर्वाद दिया जाए वो मूर्तिमान है कि नहीं सामने आ जाए। ऐसो महापुरुष का है। सेवा का तो महत्व है ही। जी। और ब्रजवासी बाबा देखवे में कठोर लगे, बोलवे में अलग भाषा बोले ब्रजवासी, परंतु हृदय से बड़े कोमल है। जी जी। हाँ वैसे खूब कहे बाबा जी तू मरे ना जाए कि नहीं है यहाँ पे, यहाँ हमारी छाती पे पड़ो, यहाँ पे मरे ना जाए के, पर ऐसो ना है, ऊपर से जरूर बोले हैं हाँ, अटपटो। मैं जाता था ना हाँ डबाला, हाँ तो मैया यहाँ बुलाती थी, इधर हमारे घर में आओ, हाँ तुम्हें हमारे घर में आओ, हाँ हमारे से गुटरी लो, हाँ ऐसे बोलती है, हाँ बड़ा रख प्रेम करे, देती है। बड़ा प्रेम। एक बार तो मैं ऐसे बरसाने गया था, जी तो एक रास्ते में मैया मिली, बोले हम लेदर सगी गाँव से आए हैं, हाँ तो वो रास्ते में रोटी दे दिया। अच्छा हाँ, हम ऊंचा गाँव से आए बोले। हाँ हाँ रास्ते में रोटी दे, हाँ हाँ बड़ा प्रेम करे संतन से ब्रजवासी। और बाबा आपकी जो भोजन आदि की व्यवस्था है वो ब्रजवासी के घर से मांग के लाओ आप। हाँ, कभी मांग के लाते हैं। तो यहाँ से तो बस्ती भी दूर है, जी। फिर आपको आवागमन को कैसे क्या, काफी समय तो आपको पैदल जावे आवे में लग जाता होगा, हाँ, पहले क्योंकि जाते बाइक हैं। भी मैंने अभी जब मैं बाइक से आया हूँ तो दूर छोड़नी पड़ी है, हाँ हाँ यहाँ तक तो बाइक से भी नहीं पहुंचोगे हो। जी। तो यहाँ से फिर बहुत समय तो आपको ऐसे ही पैदल जाए आप। हाँ, आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, 1 घंटा है जाता है, जी। तो पहले जाना पड़ता है। तो आपके पास कोई कोई ऐसी साधन नहीं है, कोई साइकिल वगैरह की कोई व्यवस्था? आगे तो कुछ नहीं है। तो लगे आपको ऐसो की जरूरत है आपको साइकिल की? हाँ, किशोर की कृपा से मिल जाए तो अच्छा ही है। हम तो किशोर के आश्रित है, जी वो किशोरी दिला देंगे, जैसे रहने के थोड़ा दिया है, तो वैसे साधन दे देंगे किशोर की कृपा से, तो अच्छा हो जाएगा। ये सब लीला तो श्री जी कर रही हैं। हाँ मैंने हाँ आपके दर्शन आज जीवन में पहली बार करे हैं, मुझे नहीं पता था कि यहाँ संत रहते हैं। एक संत ने आपको पतो बतायो कि एक बाबा वहां पे रह में है, आप उनके जाके दर्शन करके आओ। तो मैं तो मानूं कि मेरी स्वामी जी ने जब वो यहाँ तक भेजो है, तो यहाँ को मतलब उनकी कोई ना कोई लीला जरूर है, नहीं तो आपके पास क्यों भेजी, आज से पहले क्यों नहीं भेजो, हाँ हाँ आज ही वो चीज क्यों हुई? हाँ, हम उनके घर में रह रहे हैं। जी एक बरसाना उसका घर ही है, जी वो देख रही है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रह रहा है, उसके अधीन है हम। जी अब उसके घर में रह रहे हैं, तो घर वाले पता होना चाहिए ना हम कौन क्या कर रहा है। बाबा मैं बहुत जल्दी प्रयास करूंगा आपको साइकिल की सेवा जल्द से जल्द आप तक पहुंचे, क्योंकि आपको वह चीज की आवश्यकता है,
क्योंकि आपसे यहाँ से बाजार भी बहुत दूर है, ब्रजवासी के घर भी बहुत दूर है, और कई बार शरीर स्वस्थ नहीं है तो रात बिरात को भी ऐसो झंझट रहते हो, तो कम से कम आप साइकिल के माध्यम से अपने जा तो सको। जी जी तो मैं बहुत जल्दी जल्दी प्रयास करूंगा कि आपके लिए जल्द से जल्द किशोरी जी साइकिल की सेवा करा, बहुत जल्दी प्रयास करूंगा बाबा। हाँ, किसी की कृपा से मिल जाए तो अच्छा है। जी जी, जरूर मैं प्रयास करूंगा। मेरी स्वामिनी जी ऐसी दयालु है बाबा कि खूब सेवा करें संतन की, भक्तन को माध्यम बनाए के लिए श्री जी खूब सेवा करा। ब्रज महिमा परिवार के भक्त ऐसे भोले भक्त हैं, संत महिमा परिवार के ऐसे भोले भक्त हैं कि जरा सो कहीं पतो चल जाए सेवा के लिए तत्पर बैठे हैं, कहीं कोई बात की परेशानी होने वाली नहीं है। बस उन्हें पता चलना चाहिए कि यहाँ सेवा की जरूरत है, बिल्कुल तत्पर है। स्वामी जी उनके हृदय में भाव प्रकट करें और अपने आप वो सेवा है जाए। अब 2 4 10 दिन में आपकी जो साइकिल की सेवा है बहुत जल्दी होगी, मेरा ऐसा विश्वास है। स्वामी जी जरूर आपकी सेवा कराएंगे। और मैं बातचीत को भी आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ कि कुटिया में आपके अनुकूल अगर मुझे कहीं मिली तो मैं आपको वहां विराजमान कर दूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगे हो आपके हिसाब से वातावरण ठीक रहा है यार। हाँ, किसी की कृपा से कोई क्योंकि एकांत यहाँ अब कुटिया, आगे सर्दी आने वाली है, हाँ, यहाँ खुला सब खुलो खुलो है। पूरा खुला है यहाँ नीचे पे। वहां ब्रजवासी के साथ में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि हाँ ब्रजवासी तुम्हारा कछु भी बोल दे, हाँ हाँ ब्रजवासी पे को कोई बंधन ना है, हाँ। वो जो मर्जी आवे सो बोल सके हैं। जी पर संतन को तो एकांत चाहिए, जी भजन में, साधन में, पूजन में हाँ एकांत चाहिए। जी तो मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्दी आपकी कुटिया की व्यवस्था कहीं ना कहीं श्री जी कराएंगे। कोई जी कुटिया खाली मिलेगी तो आपको वहां तक मैं विराजमान करके आऊँ। जी जी। आपने खूब कृपा करी आज दास के ऊपर, आपके दर्शन हुए, खूब आनंद हुए सत्संग को। आपके चरणों में दास को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो आज आपने ब्रज के ऐसे महापुरुष के दर्शन किए और सत्संग को जो आनंद लियो, वह आनंद को लेके आपके हृदय में जो आनंद रस प्राप्त भयो है, वो आनंद आपको कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ऐसे महापुरुषों के सत्संग के दर्शन हो सके। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के ऐसे ही संतों के सत्संग के लिए और उनके दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और बाबा महाराज की जो सेवा है साइकिल की, जो भी भक्त या पावन सेवा में अपना सहयोग करना चाहें, वो सहज में ही सेवा आप नीचे गूगल पे, फोन पे नंबर देख रहे हैं, उनके माध्यम से आप अपनी सेवा बाबा महाराज तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली एक सत्संग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।